श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में तमाम इरादे रखे हैं। आपको बताते हैं इन प्रस्तावों की 10 बड़ी बातें। राजनाथ सिंह ने पेश किया राजनीतिक प्रस्ताव। अमित शाह ने की गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील। अमित शाह ने कहा पार्टी पदाधिकारी एमपी एमएलए गैस सब्सिडी छोड़े। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को दिए निर्देश। सिगरेट के डिब्बों पर 60% हो चेतावनी चित्र। साथ ही संसदीय समितियों में निजी हित वाले एमपी ना हो, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने। गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये अमित शाह ने कहा। भूमि अधिग्रहण बिल पर बुकलेट जारी होगा। बुकलेट जारी किया गया और बुकलेट में भूमि अधिग्रहण बिल के फायदे बताए गए हैं ताकि ये फायदे लोगों तक, किसानों तक पहुंचाए जा सके। बीजेपी पीडीपी साझा कार्यक्रम पर राम माधव ने प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 370 बीजेपी के एजेंडे में है, ये राम माधव ने बात कही। राजनाथ सिंह ने पेश किया ये राजनीतिक प्रस्ताव। ये आज की 10 बड़ी बातें हैं जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज हुई हैं। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और आखिरी दिन है, जिसमें सिगरेट के डिब्बों पर 60% हो चेतावनी चित्र। ये एक अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। बैंगलोर में बीजेपी कार्यकारिणी का आज आखिरी दिन है। बैठक खत्म होने से पहले पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल का मामला भी शामिल था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। We are confident that the amendments that have been brought by us and the Prime Minister directly engaging with people, explaining the points as was done during the Mann Ki Baat in the radio, and also when repeatedly we are saying we are willing to discuss with anyone if there is anything that they specifically want to say is anti-farmer. We have not had any such specific anti-farmer points. Where is the campaign's basis coming from? So the disinformation campaign, which particularly the Congress wants to spread, even as they are unable to answer questions as to how and when they obtained NOC or the SIA, when they distributed all the coal blocks to their favorites, what is the kind of prachar that they want to do? तो निर्मला सीतारमण की आपने बातें सुनी। खास करके भूमि बिल को वो कह रही थी, उसको लेकर चूंकि विपक्ष को सिर्फ एकमात्र विरोध करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसके फेवर में उन्होंने कई तरह की बातें कही। किस तरह से वो किसानों के समर्थन में ये बिल है, ये किसानों तक पहुंचाने की बात उन्होंने कही। तो एक और जहां बैंगलोर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, वहीं बैंगलोर से दूर गोवा में स्मृति ईरानी खुफिया कैमरा केस में बवाल मचा हुआ है। आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है, जिसमें दोपहर 1:15 बजे मोदी का भाषण हो रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भाषण भी दे रहे हैं। हालांकि खबर है कि आज वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समापन में भाषण नहीं देंगे, जो कि हमेशा से दिया करते थे। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी कैमरा केस में आज फैब इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ होगी। इस मामले में शोरूम के जो आरोपी हैं, उन्हें भी गोवा के महापूसा कोर्ट में पेश किया गया। और सीधे लिए चलते हैं बैंगलोर, जहां पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आखिरी दिन है, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता, अब से लगभग 5 से 7 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपना समापन भाषण शुरू किया है। उससे पहले अमित शाह ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए थे। वरिष्ठ नेता है पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने आज कोई भी मार्गदर्शन नहीं दिया। ऐसा दूसरी बार हुआ है बीजेपी के इतिहास में। जो इससे पहली बार हुआ था वो 2013 में हुआ था, जून में, जब नरेंद्र मोदी को पार्टी के कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी नाराज हुए थे और वो गोवा नहीं आए थे, और उस वक्त भी उनका मार्गदर्शन नहीं मिला था पार्टी को। और आज इस बार भी लालकृष्ण आडवाणी का मार्गदर्शन नहीं हुआ। पार्टी के अंदर ये कहा जाता है कि लालकृष्ण आडवाणी कई बार ऐसी बात कह देते हैं जिससे कि अंदर पार्टी को कई बार उसका नुकसान होता है, एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ती है। इसीलिए पार्टी के लोग चाहते थे कि आडवाणी क्या बोलना चाहते हैं वो पहले बताएं, और लेकिन आडवाणी की तरफ से ये कहा गया कि वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे।
फिर भी पार्टी के अंदर एक राय बनी और आडवाणी को कहा गया कि अगर आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ साथ मार्गदर्शन नहीं देंगे तो ठीक रहेगा, और आडवाणी शायद इस पर राजी हो गए। लेकिन आडवाणी को कल सभा में भी उनको मंच पे बैठाया गया, और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है उसके अंदर भी वो मंच शेयर कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जो है अपना भाषण उन्होंने देना शुरू किया है, कार्यकर्ताओं को यहाँ से वो संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वाकई ये बड़ी खबर है क्योंकि परंपरा ऐसी रही है कि लालकृष्ण आडवाणी, वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं वहां पर, जो हमेशा से समापन भाषण दिया करते थे। यहाँ पर इस बीच थोड़ी देर पहले हिमांशु, निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर यह कहा, विपक्ष पर आरोप लगाया है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष आंख बंद किए सिर्फ विरोध कर रहा है, लेकिन जो 9 संशोधन अब किए गए हैं इस बिल में, वो किस तरह से किसानों के पक्ष में है, उनके फेवर में है, इस बात को ना देख रहा है, ना लोगों तक पहुंचने दे रहा है। देखिए, बिल्कुल भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बहुत गहन चर्चा हुई राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ जो आर्थिक प्रस्ताव था उसके अंदर, और ये मैसेज दिया गया कि भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो किसानों के हित में कैसे है, उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो अमेंडमेंट किए गए, जिन क्लॉजों को लेकर विपक्ष की और किसानों की नाराजगी थी उनको दूर किया गया है, और अगर किसान चाहते हैं और विपक्ष से सहमति बनती है तो 1-2 अमेंडमेंट सरकार कर सकती है। लेकिन ये विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोध है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन बिल जब पास किया गया था यूपीए सरकार के अंदर, तब यूपीए सरकार ने ये सारे क्लॉजेस लगाए थे जिससे कि उद्योग जगत को बढ़ावा नहीं मिल सकता, किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा ठीक नहीं मिल सकता, ये सारी बातें कही गई हैं। और यहाँ से संदेश दिया गया है और कि पूरी पार्टी को जाना होगा नीचे जमीनी स्तर के अंदर और बताना होगा कि ये लैंड एक्विजिशन बिल जो है वो किसान विरोधी नहीं है, बल्कि किसानों के हित में है और देश के विकास के लिए ये बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, और अब बात स्मृति ईरानी मामले की, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस मामले को बेवजह ज्यादा दिखाया जा रहा है। मुझे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि कार्यकारिणी वहां पर चल रही है और इस बीच ये खबर आ रही है, बेकार खबर को दिखाया जा रहा है। तो ट्वीट किया है मीनाक्षी लेखी ने, बीजेपी की सांसद, और उन्होंने ये बात कही है। इधर गोवा में मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़े कैमरा विवाद में बचाव पक्ष और अभियोजन की दलील सामने आई है। फैब इंडिया यानी कि बचाव पक्ष ने कहा है कि कैमरा ट्रायल रूम में नहीं बल्कि कमरे के बाहर लगा हुआ था कैमरा, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि कैमरे का फोकस जानबूझकर ट्रायल रूम की ओर था। बचाव पक्ष का कहना है कि हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से इस केस में गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, तो वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा है कि इस मामले में फैब इंडिया के सीईओ, एमडी और दूसरे अधिकारियों से पूछताछ होगी। बता दें कि कल ही स्मृति ईरानी गोवा में फैब इंडिया के स्टोर में गई थी, जहां पर जब वो चेंजिंग रूम में गई तो वहां पर उन्हें खुफिया कैमरा, सीसीटीवी कैमरा उन्हें नजर आया, जिसका फोकस चेंजिंग रूम के अंदर था। हालांकि वो कैमरा बाहर लगा हुआ था, लेकिन उसका फोकस चेंजिंग रूम के अंदर था, जिसके बाद उन्होंने अपने पति को इसके बारे में जानकारी दी और उसके बाद ये पूरा मामला वहां पर सामने आया।